हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर लेकर के आ गए हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये जो चैप्टर है ये आपके 5 to 6 मार्क्स का आरबीएससी एंड सीबीएसई के अंदर पूछा जाता है हर साल। इससे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 3 नंबर में और 2 नंबर में, 3 नंबर में दो छोटे छोटे, 3 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं आज हमारे न्यू ब्रांड चैप्टर की जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब बच्चों मैं आपसे एक नॉर्मल बात करता हूं, तो आप लोगों ने क्लास 8 के अंदर एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसे बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, या फिर इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम के नाम से भी पढ़ते हैं। बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में इस चैप्टर का नाम डिफरेंट वे में दिया गया है, इसका रिप्रेजेंटेशन हर बार थोड़ा अलग मिलता है। लेकिन अगर मैं आपको यूं कहूं कि आप लोगों ने 9th क्लास में पहुंचने के बाद में एनसीईआरटी तो जरूर पढ़ी होगी, और एनसीईआरटी में आई होप जहां तक मुझे पता है कि चैप्टर नंबर 3 ही क्या है, हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो बच्चों 9th क्लास के बेस से यहां से शुरुआत करेंगे और 10th क्लास के अपर लेवल तक आपको मैं डिस्टेंस फॉर्मूला के प्रूफ तक लेकर के जाऊंगा, और उसके बाद बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पे करवाऊंगा। आज का जो मेन टॉपिक है वो डिस्टेंस फॉर्मूला है, मतलब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। लेकिन इससे पहले जो 9 तक बेसिक है, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसे समझते हैं सबसे पहले। देखिए भैया, सबसे पहले आप लोगों को ये समझ लेना है कि यहां से एक बड़ा सा प्लस बनता है। क्या बनता है भैया? बड़ा सा प्लस। इसे क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो आप लोगों को बस ये देखना है कि ये है हमारा भैया y एक्सिस, तो ये होगा हमारा y और ये हमारा होगा y डैश। ये है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये है हमारा x एक्सिस और ये है हमारा x डैश। अब ये हमें पता है कि ये है भैया x एक्सिस, ठीक है, और ये है हमारा y एक्सिस। अब आप लोगों को ये देखना है कि x एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोल सकते हैं और y एक्सिस को वर्टिकल लाइन भी बोल सकते हैं। क्लियर है? इसे एब्सिसा भी बोल सकते हैं और इसे ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो जो y एक्सिस और x एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो होता है 0,0, और 0,0 को ही क्या कहा जाता है बच्चों? ओरिजिन कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि यहां से अगर मैं इस पॉइंट को O नाम देता हूं, तो जो x डैश है वो है हमारा x एक्सिस। ठीक है, दूसरे नंबर की बात हमने ये देखी कि जो y डैश है, y डैश है, ये हमारा क्या है? यहां से y एक्सिस। तीसरी बात हमने क्या देखी कि O जो पॉइंट है 0,0, इसे क्या कहा जाएगा? ओरिजिन कहा जाएगा। ये क्या है? ये है x एक्सिस एंड y एक्सिस का क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या नाम दिया गया है? ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0। O नहीं है, ये पॉइंट O है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है बच्चों कि ये x एक्सिस में कहां है और y एक्सिस में कहां है। क्लियर है? धीरे धीरे ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आप लोगों की। तो जब भी ये प्लस बनता है, जब भी ये बड़ा सा प्लस बनता है, मैं यूं कहूं कि ये जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है और ये जो वर्टिकल नंबर लाइन है, जब ये एक दूसरे को किसी पॉइंट पे ओरिजिन पे कट करती हैं तो ये 4 सेक्शन बना लेती हैं। देखो ये 4 सेक्शन बन रहे हैं अच्छे से, देखो ये 4 सेक्शन बना लेती है। तो इस सेक्शन को कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहा जाता है इस सेक्शन को? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस सेक्शन को क्या कहा जाता है बच्चों? सेकंड क्वाड्रेंट कहा जाता है। ठीक है, इस पोर्शन को क्या कहा जाता है बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट। और इस पोर्शन को कहा जाता है यहां से फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बेसिक से चल रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से लेके जा रहा हूं। ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव हिस्सा है, तो एक काम करते हैं, यहां थोड़ी नंबरिंग कर देते हैं ताकि हम थोड़ा सा और कुछ यहां से बहुत सारी बातें सीख पाएं। अब यहां से भी इसकी नंबरिंग करनी होगी, ये थोड़ा बोरिंग हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन ये अपने को करना ही होगा। ठीक है, यहां से ये 1 2 3 4 5 6 7
और यहां से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि भैया कि हमने x एक्सिस बनाया है और हमने y एक्सिस बनाया है, और x एक्सिस और y एक्सिस को जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, जो पॉइंट काट रहा है दोनों लाइंस को, उसे कहा जाता है ओरिजिन। और इससे बने क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। क्लियर है? अब आप मुझे बताइए कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें एक्स एक्सिस के कौन से हिस्से का इंक्लिनेशन है, कौन से हिस्से का प्रभाव है, यहां पे कौन से हिस्से का, देखो पॉजिटिव हिस्से का प्रभाव है, एक्स एक्सिस का ये पॉजिटिव हिस्सा है और पॉजिटिव हिस्से का ही यहां पे काम चलेगा। ठीक है, यहां पे नाम चलेगा। तो पॉजिटिव हिस्से का यहां इस एरिया में पॉजिटिव हिस्से का नाम चलता है और इस एरिया में भी इस एरिया में इस पॉजिटिव हिस्से का नाम चलता है। तो यहां पे जो x, y जो बताए जाएंगे वो दोनों के दोनों ही क्या होंगे स्टूडेंट्स? पॉजिटिव होंगे। लेकिन आप यहां देखें तो x की जो वैल्यू है, जो x की वैल्यू है वो यहां नेगेटिव आएगी कि नहीं आएगी? बोलो, यहां x की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव, लेकिन y की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। तो ये हो चुका है यहां से x, y यहां से जब बताया जाएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव बताया जाएगा। ऐसे ही यहां से x, y क्या बताया जाएगा? ध्यान से देखो, x क्या आ जाएगा यहां से? नेगेटिव, y भी क्या आ जाएगा यहां से? नेगेटिव। यहां से जो x, y में जो x बताया जाएगा, जो x बताया जाएगा वो पॉजिटिव और y बताया जाएगा नेगेटिव। तो यहां से आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन है ये भी पता चल चुके हैं कि कोऑर्डिनेट के साइन क्या हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि -3, -2, मैं आपसे पूछता हूं कि -3, -2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? बच्चों -3, -2 आपके थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। चलो मैं आपसे एक और पूछता हूं, मुझे बताओ आप 2, -4 कहां लाया करेगा? देखो भैया 2, -4 यहां लाया करेगा, क्योंकि 2 किसका है? प्लस का, और 4 किसका है? माइनस का। तो ये हुई यहां तक की बातें। ठीक है, अब फोर्थ नंबर पे हमें जो पॉइंट लगाना है वो क्या लगाना है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इक्वेशन है एक्स एक्सिस की, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस की इक्वेशन है वो क्या है भैया? वो है y = 0। मतलब इस एक्स एक्सिस को क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा y = 0। ये क्या है? एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस का क्या नाम है? y = 0। क्लियर है? तो जो फिफ्थ पॉइंट आएगा वहां पे जो इक्वेशन होगी, वहां पे जो इक्वेशन होगी किसकी? y एक्सिस की। तो y एक्सिस की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी भैया? x = 0। ये क्या है? ये है y एक्सिस। तो y एक्सिस की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी? x = 0। मतलब अब आपको समझ में आने लग गया है कि ये y एक्सिस है तो इसका इक्वेशन क्या है? इसकी इक्वेशन x = 0। कैसे हुई x = 0? ध्यान से बताता हूं, देखो ध्यान से देखो। ये है 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, ये किस पे है? एक्स एक्सिस पे है। लेकिन ये 1 नहीं है, ये है एक्चुअली 1, 0। ये 2 नहीं है, बेसिकली ये है 2, 0। ये 3 नहीं है, ये है 3, 0। तो इसमें जो y का कोऑर्डिनेट है, जो y का कोऑर्डिनेट है वो कितना लिख रहे हैं? बार बार आप कितना लिख रहे हैं? 0 लिख रहे हैं, क्योंकि ये क्या है? x एक्सिस है। यहां भी देख सकते हैं आप, ये -1 है। ये पूरी फॉर्म में अगर -1, x एक्सिस का जो -1 है वो पूरी फॉर्म में लिखा जाएगा तो -1, 0 लिखा जाएगा। इसका मतलब ये जो 0 है ये y को रिप्रेजेंट करता है। तो 0 y को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब x एक्सिस पे जो y का कोऑर्डिनेट होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा? 0 होगा। इसीलिए तो x एक्सिस की जो इक्वेशन है वो क्या दी जाती है? y = 0। होप सो आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। हमने 5 पॉइंट्स यहां से बना दिए हैं। कार्टेशियन सिस्टम पढ़ रहे हैं, बेसिक नॉलेज ले रहे हैं, पता हमें बहुत सारी चीजें चल चुकी है। फिर अब और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को मैं बताता हूं। थोड़ा यहां से सिस्टम को थोड़ा इरेज करते हैं और उसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें यहां से समझते हैं। देखो, अब मैं यहां पे कुछ कोऑर्डिनेट प्लॉट करने जा रहा हूं। जैसे मैंने प्लॉट कर दिया है ये पॉइंट, ये है 4,3, क्योंकि ये 4 के सामने है और किसके सामने है बच्चों? 3 के सामने है। तो मैंने इसे प्लॉट कर दिया 4,3। दोनों पॉजिटिव है, नो डाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को नाम दूं P, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो कैसे पूछा जाएगा? बड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, 9th क्लास में भी पूछा जाता है और 10th में भी पूछा जाता है। अब क्या पूछा जाएगा ये देखो, 4,3 आपसे ये बोलेगा कि P पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस बताओ। क्या बोलेगा? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस। फाइंड द, क्वेश्चन बनाते हैं यहां से, क्या बनेगा? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ
P फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से P की दूरी बताइए, x एक्सिस से P की दूरी बताइए, y एक्सिस से P की दूरी बताइए। तो पहले x एक्सिस से निकालते हैं। देखो x एक्सिस ये रहा, ये लाइन ही तो x एक्सिस है। अब इस x एक्सिस से जो P है वो कितना दूर है, देखो कितना दूर है, इतना दूर है। x एक्सिस से P पॉइंट कितना दूर है, इतना दूर है। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए ये डिस्टेंस निकाल लो, वही तो ये है, रेक्टेंगल है ना, तो 3 है, तो ये डिस्टेंस कितनी है 3। तो x एक्सिस से जो डिस्टेंस है, जो x एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस है वो इसका y कोऑर्डिनेट आंसर है। क्या नहीं समझ में आया? देखो ये जो पॉइंट है ये 4,3, इस पॉइंट की जो x एक्सिस से दूरी है वो इसका y कोऑर्डिनेट है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, y कोऑर्डिनेट। क्या होगा इसका आंसर, y कोऑर्डिनेट, मतलब 3। क्लियर? तो इस पॉइंट की y एक्सिस से कितनी दूरी है, देखो इस पॉइंट की y एक्सिस से कितनी दूरी है, इतनी दूरी है, इतनी दूर है ये y एक्सिस से, ये y एक्सिस है आपका, ये y एक्सिस है और ये इतनी दूर है पॉइंट, कितनी दूर है, इतना ये है, इतना ये है, ये कितना दूर है, जितना ये है, कितना है 1 2 3 4 4। मतलब अगर y एक्सिस से डिस्टेंस पूछी जाए किसी भी कोऑर्डिनेट की, किसी भी कोऑर्डिनेट की y एक्सिस से डिस्टेंस पूछी जाए तो उसका x कोऑर्डिनेट आंसर होगा, और x एक्सिस से डिस्टेंस पूछी जाए तो उसका y कोऑर्डिनेट आंसर होगा। होप सो यहां से आप लोगों को ये कार्टेशियन सिस्टम अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसे कर देते हैं इरेज, और एक चलो छोटी सी बात इसमें और करते हैं डिस्टेंस की, उसके बाद फिर डिस्टेंस फॉर्मूला को पढ़ने में थोड़ा ज्यादा अच्छा आप लोगों को लगेगा। होप सो आप लोगों ने, मैं आपको बताना भूल गया हूं कि आप लोगों को इरेज कर रहा हूं, नोट कर लीजिए। होप सो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, रिवाइंड करके भी आप नोट कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन का यही फायदा है, फ्री भी है और इजी भी है। ठीक है, तो यहां से ये 5 है, 4 है, 6 है, बढ़ते हैं आगे। देखो भैया, अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं सीखा है तो यहां सीखिए। देखो ये मैंने 2 पॉइंट लगा दिए, ये मैंने 2 पॉइंट लगा दिए, एक को नाम दे दिया ए, एक को नाम दे दिया बी। ठीक है, एक्स एक्सिस पे 2 कोऑर्डिनेट लगा दिए, एक को नाम दे दिया ए, एक को नाम दे दिया बी, और बोला जा रहा है कि डिस्टेंस बताइए ए से बी के बीच में। क्या बोला जा रहा है, डिस्टेंस बताइए ए से बी के बीच में। तो ए से बी के बीच में जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी, 1 2 3 4 5। कितना गैप आया, 5 का। लेकिन अगर बहुत लंबे पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, या एक पॉइंट यहां दे दिया, एक पॉइंट यहां दे दिया, यहां नाम दे दिया ए बी, ए डैश बी डैश, या एक पॉइंट यहां दे दिया सी, एक पॉइंट यहां दे दिया डी, अब ये डिस्टेंस पूछ ली या ये डिस्टेंस पूछ ली, तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 9th क्लास में बताया गया नहीं है। ठीक है, यहां से अब सीखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। यहां से तो ये काउंटिंग कर ली, 1 2 3 4 5, 5 खांचे हैं जी, 5 हैं, 5 पार्ट है ना, तो ये यहां से देख लिया। लेकिन अब हम देखते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिकली कैसे डिजाइन हुआ और डिस्टेंस फॉर्मूला एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला देखते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला मान लेते हैं यहां पे एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी, और हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले में डिस्टेंस निकालनी है, कोई बात नहीं। ये हमारा है y एक्सिस, ये ठीक है, कोई नहीं, ये सब बेसिक है, पता चल चुका है आप लोगों को। एक काम करते हैं, इसका इस पे इंप्रेशन देखते हैं। इस पे क्या देखें भैया इंप्रेशन, ये क्या है, x1 ले लें, इसे x1 ले लें, तो x1, 0 ले लें इसे। ठीक है, 0 लेना ही होगा क्योंकि ये तो क्या है भैया, x एक्सिस है, तो y का कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, 0 होगा। क्या इसे यहां ले लें, इसे क्या ले लें, x2, 0 ले लें, इसका इंप्रेशन यहां ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, 0, y1, नॉट y1, 0, बहुत ध्यान से, नॉट y1, 0, 0, y1। क्यों, क्योंकि y एक्सिस है ना भाई, y एक्सिस पे x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। इसका इंप्रेशन यहां ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 0, y2। अब नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, सो वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ए बी, आई मीन द लेंथ ऑफ ए बी। ठीक है, तो ए बी कैलकुलेट करने के लिए एक काम करते हैं, इस ट्राइंगल को पूरा कर देते हैं, इस ट्राइंगल को पूरा कर देते हैं। ठीक है,
और इस ट्रायंगल को पूरा कर देते हैं तो कुछ नामकरण कर देते हैं, नामकरण से ज्यादा बेटर रहेगा, समझ में अच्छा सा आएगा। ठीक है, अब हमें ए बी पता करना है। क्या पता करना है भैया? ए बी पता करना है। क्या करें? एक काम करते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं जो 7-6 क्लास से सीखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, जैसे 6-7 क्लास में हम सीखते हुए आ रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेगी? पाइथागोरस थ्योरम ये बोलेगी कि यहां पे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका बेस, और ये बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये बन जाएगा आपका हाइपोटेनियस। तो यहां से आप अगर बेसिकली देखेंगे तो जो ए बी का स्क्वायर है वो इक्वल टू बनेगा AC के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के, और ए बी का स्क्वायर हटा के रूट लगा देंगे, वही ए बी की डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। ठीक है, बड़ा आसान है ये तो अब हमें AC कैलकुलेट करना होगा। तो AC की डिस्टेंस, AC क्या होगा? जितना ये DE होगा वही तो AC होगा। जो AC चाहिए तो वही DE निकाल लो, वही तो AC है। DE कितना है? DE कैसे पता चलेगा? ये पॉइंट O है, तो OE में से OD माइनस कर दो। DE कैसे निकालोगे भैया? OD में से क्या माइनस कर दो? OE में से क्या माइनस कर दो? OE में से क्या माइनस कर दो? OD माइनस कर दो। OE कितना है? x2। ये डिस्टेंस कितनी है? x2, ये x1, तो x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1, तो ये भी क्या बन गई भैया? x2 माइनस x1। क्लियर है? तो यहां से मैंने AC की जगह लिख दिया है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस BC निकालना है। तो BC निकालने के लिए मुझे ये निकालना है, ये निकालने के लिए मुझे इसको नाम देना होगा। मान लेते हैं इसे नाम दे दिया M और N, तो OM माइनस ON, ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, Y2 माइनस Y1। तो यहां से ये भी क्या बनेगा भैया? Y2 माइनस Y1। तो यहां क्या आ जाएगा? Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर, और यहां से AB का स्क्वायर। तो बस भैया AB कैलकुलेट हो चुका है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन करवाऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं आओ। तो क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन -6,7 एंड -1,-5। क्वेश्चन में बोला गया है कि भैया डिस्टेंस बताइए। -6,7 दिख तो रहा है आप लोगों को, देख लेता हूं मैं एक बार, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, तो -6,7 एंड -1,-5 के बीच में डिस्टेंस पता कीजिए। तो भैया एक काम करते हैं, फटाफट से इसे क्या मान लेते हैं? x1 y1, उसे क्या मान लेते हैं भैया? x2 y2, क्योंकि डिस्टेंस पता करनी है। डिस्टेंस पता करनी है तो ये फॉर्मूला लगाना होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन इस फॉर्मूले में देखो कितनी मस्त एक बात बताता हूं आपको, बहुत ही शानदार बात है। क्या है? बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बच्चे कहते हैं नहीं सर हमने तो रट लिया, अब हम नहीं चेंज करेंगे, हमको तो मैम ने पढ़ा दिया, सर ने पढ़ा दिया, बस एक बार पढ़ा दिया वही रहेगा। ऐसा नहीं है। देखो, आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर रहे हो, अगर आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा? देखो, मान लो आपका x2 3 है, मान लो आपका x2 क्या है? 3 है बच्चों, और x1 क्या है आपका? 5 है। ध्यान से देखना, x2 क्या है? 3 है, x1 क्या है? 5 है। तो आपने किया 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, मैं कह रहा हूं कि आप कर दो 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे तो बोल रहा हूं। तो 3 माइनस 5 क्या बनेगा? -2 का स्क्वायर। ये क्या बनेगा? 2 का स्क्वायर। भैया -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, और प्लस का 2 के स्क्वायर का भी तो 4 होगा ना भाई। माइनस की चीज का स्क्वायर वैसे ही प्लस होना है, इसमें माइनस ही तो आएगा, एक प्लस माइनस का ही तो खेल है। स्क्वायर तो होना है तो प्लस ही आना है, माइनस का तो स्क्वायर होकर प्लस ही आना है। तो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। यहां से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। x2 माइनस x1 करो, चाहे x1 माइनस x2 करो, y2 माइनस y1 करो, चाहे y1 माइनस y2, x2 माइनस y1 मत कर देना, बस वो ठीक है। x2 माइनस x1 या फिर x1 माइनस x2, दोनों के कोऑर्डिनेट को आपस में क्या करने भैया? अब माइनस करते हैं इस लास्ट क्वेश्चन को। आज का लेक्चर यहीं खत्म करेंगे फिर। तो यहां से बन जाएगा -6 माइनस -1 का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, दोनों माइनस के, -6 माइनस -1 का होल स्क्वायर, प्लस ये बनेगा 7 माइनस -5। देखो -5 माइनस 7 भी एक ठीक है, -5 माइनस 7 भी -12 आएगा, लेकिन 7 माइनस -5 क्या आएगा? 12 आएगा। तो 7 माइनस -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा आपका ये माइनस का 6 प्लस का 1, तो ये क्या बनेगा? माइनस का 5। क्लियर है? तो -5 का स्क्वायर क्या होगा आपका? 25 प्लस का 25। ठीक है, ये क्या होगा? 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 144। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 169। 169 का रूट क्या होगा? 13।
तो यहां से ये डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला का जो डेरिवेशन है, जो प्रूफ है, वो समझ में आया होगा। इसका सेकंड पार्ट भी लेकर के आऊंगा। सेकंड पार्ट में डिस्टेंस फॉर्मूला से जितने भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिस जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट है, आरडी में जो इंपॉर्टेंट है, आरएस में जो इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बुक्स है बच्चों, जो प्रीवियस ईयर है वो मैं आप लोगों को करवाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।